कभी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का मतलब होता था नकल, देरी, अफरा तफरी और गड़बड़ी। परीक्षा देने वाले ईमानदार छात्रों के मन में हमेशा डर रहता था कहीं पेपर लीक ना हो जाए या फिर किसी और की वजह से पूरे सिस्टम की छवि खराब ना हो जाए। रिजल्ट कब आएगा कोई नहीं जानता था और जब आता था तो मार्कशीट लेने के लिए कई बार स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार तो ऐसे छात्र भी परीक्षा में रजिस्टर हो जाते थे जो साल भर स्कूल गए ही नहीं थे। और नकल वो तो कई जगह खुलेआम चलती थी। लोग यूपी बोर्ड का मजाक उड़ाते थे, कहते थे यहाँ पढ़ाई से ज्यादा जुगाड़ चलता है। लेकिन अब कहानी बदल गई है। 2025 की परीक्षा ने जो तस्वीर दिखाई है वो पहले से बिल्कुल अलग है। अब यूपी बोर्ड को देखकर कहा जा सकता है ये बदलाव की मिसाल बन चुका है। इस बार की परीक्षा की स्क्रिप्ट किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की लैब में लिखी गई। अब अगर पेपर लीक होता है तो कुछ घंटों में ही पता चल जाता है कि वो कहां से लीक हुआ है, क्योंकि हर प्रश्न पत्र पर एक खास कोडिंग होती है जिससे उसकी पहचान तुरंत की जा सकती है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इससे नकल करने वालों और फर्जी छात्रों पर लगाम लगी है और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ तुरंत एक्टिव हो जाती है और कार्रवाई करती है। जहां पहले परीक्षा खत्म होने में महीनों लग जाते थे, इस बार महज 12 वर्किंग डेज में पूरे प्रदेश में परीक्षा पूरी हो गई और रिजल्ट वो भी बस 43 दिन में आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी राहत डिजी लॉकर ने दी। अब छात्रों को अपनी मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं। रिजल्ट वाले दिन ही सीधा मोबाइल पर डिजिटल मार्कशीट मिल गई। 42 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के चेहरे उस दिन सच में खिल उठे। इस बार की मार्कशीट भी बदली हुई नजर आई। अब ये A4 साइज में है जिसमें फ्लोरोसेंट लोगो और यूनिक मोनोग्राम है और अगर कोई इसकी फोटोकॉपी करता है तो उस पर कॉपी लिखा आता है। इससे नकली मार्कशीट की पहचान तुरंत हो जाती है। परीक्षकों की नियुक्ति भी अब ऑनलाइन होती है। अगर कोई अनुपस्थित होता है तो वो वेटिंग लिस्ट से तुरंत नया परीक्षक भेजा जाता है। यही नहीं, प्रैक्टिकल परीक्षा में भी अब तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जियो लोकेशन ऐप से देखा जाता है कि परीक्षक वाकई प्रयोगशाला में मौजूद है या नहीं। इसके अलावा एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है जहां हर स्कूल का टाइम टेबल, पाठ्यक्रम और छात्र छात्राओं की उपस्थिति एक क्लिक पर देखी जा सकेगी। इससे फर्जी छात्र भी आसानी से पकड़ में आएंगे। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जब नकल रोकने की सख्त नीति, उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग, सीसीटीवी निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कदम उठाए गए थे। नतीजा ये रहा कि इस बार सिर्फ 115 नकल के मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले दशकों की तुलना में बहुत कम है। जिस बोर्ड को कभी बेईमानी का बोर्ड कहा जाता था, वही अब दुनिया की सबसे बड़ी और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनने की ओर है। डिजी लॉकर से लेकर जियो फेसिंग तक हर बदलाव ये दिखाता है कि अगर नीयत साफ हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी व्यवस्था सुधर सकती है। अब यूपी बोर्ड सिर्फ एक परीक्षा बोर्ड नहीं रहा बल्कि एक डिजिटल क्रांति की मिसाल बन गया है।